नमस्कार विद्यार्थियों। शिक्षण एवं अधिगम में अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं आज। सबसे पहला है कि सीखने का उद्देश्य क्या है। जो शिक्षार्थी होता है उसका सीखने का उद्देश्य क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह तक सीखता है, कितना वह सीख पाता है। सीखने का उद्देश्य हो सकता है कि वह अपनी आय बढ़ाना चाहता हो, वह अपने ज्ञान की केवल अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहता हो, वह किसी को ज़्यादा होता उससे ज़्यादा दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए वह सीखना चाहता हो। सीखने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि उसका सीखने का उद्देश्य है, चाहे वो उद्देश्य कोई भी हो, है ना, अगर उसका सीखने का उद्देश्य है तब निश्चित रूप से वह किसी भी चीज को सीख सकता है। यानी किसी भी आपका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको डिग्री हासिल करनी है ना, आपको डिग्री हासिल करनी है, इसलिए आप सीख रहे हैं। आपका उद्देश्य है कि आपको डिग्री हासिल करनी है, इसीलिए आप सीख पा रहे हैं। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी जो सीखने की गति होगी वह कम होगी या बिल्कुल नहीं होती है। सीखने की क्षमता, हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है। कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है। साइंस में आर्ट्स में भी कोई इकोनॉमिक्स लेता है, कोई होम साइंस लेता है, कोई फिजियोलॉजी लेता है, कोई साइकोलॉजी लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज होती है। सीखने की हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही सीखना चाहता है। क्षमता से कम या क्षमता से अधिक कोई व्यक्ति नहीं सीखना चाहता है। निश्चित तौर पे ईश्वर ने हमें जब बनाया है तो सबको क्षमताएं दी हैं। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता, कुछ इंटीरियर डेकोरेटर भी बनते हैं, कुछ डाइटिशियन भी बनते हैं, कुछ प्रसार कार्यकर्ता का भी होते हैं। यानी कि समाज में हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि समाज में हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो हर चीज़ सीखने की आवश्यकता होती है। और यह बात तो निश्चित है कि हर व्यक्ति में क्षमता होती है सीखने की। उसकी रुचि हो सकता है किसी कार्य में अलग हो, किसी व्यक्ति की रुचि अलग होती, किसी कार्य में होती है, किसी की किसी कार्य में होती है, परंतु सीखने की क्षमता सभी में होती है। आप देखेंगे कि जब हम सीखने की क्षमता की बात करते हैं तो कई बार होता है कि कोई व्यक्ति तुरंत सीख जाता है, कोई व्यक्ति उसी क्रिया को सीखने में टाइम लगाता है, परंतु वह सीख अवश्य जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकांक्षा का स्तर। डाउट रहता है सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर किसी को आकांक्षा ज़्यादा है तो वह उसका जो सीखने का स्तर है वह कम होता है। मुझ में कैपेसिटी है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा। और भले ही मेरे में क्षमता नहीं है परंतु मुझे लगता है कि मुझे ये सीख लेना चाहिए, मुझे ये सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो या मुझे आकांक्षा होती है कि नहीं मैं सीख सकता हूँ, तो आप निश्चित रूप से उस कार्य को कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर आकांक्षा निश्चित होनी चाहिए कि हमें यह कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने वाले की आयु और सामाजिक स्तर। जब हम आयु की बात करते हैं सीखने वाले की, जो बच्चा होता है वो चीज़ों को जल्दी सीख पाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसके अंदर ऐसा नहीं सीखने की क्षमता कम हो जाती है, परंतु क्षमताएं तो वही रहती हैं, परंतु उसका कुछ कारण होता है। जैसे डर लगता है, हम एग्जाम्पल देंगे इसको आपको कि जो व्हीकल सिखाया जाता है तो जो बच्चे होते हैं वो व्हीकल्स जो होते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उनमें मन में किसी भी तरह का भय नहीं रहता है कि लग जाएगी या इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे। परंतु जैसे आते हैं, अगर हमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर सिखाए जाए तो हमें टूटने का लगने का डर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हमारे में जो क्षमताएं होती हैं वह घटती जाती हैं। वहीं आप बात करते हैं लॉकडाउन के दौरान यह पाया गया है रिसर्चर्स के द्वारा कि जो बच्चों में कंप्यूटर को, मोबाइल्स को ऑपरेट करने की क्षमता ज़्यादा हो गई है, क्योंकि भले ही वह कम आयु के हैं और परंतु उनमें जो क्षमता है वह ज़्यादा हो चुकी है।
और वहीं जो बड़े आयु वर्ग वाले हैं उनमें बच्चों के द्वारा सिखाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों में किसी भी तरह का किसी भी चीज़ को खराब होने का डर नहीं रहता है। मोबाइल खराब हो जाएंगे कोई परवाह नहीं, लैपटॉप खराब हो जाएगा कोई परवाह नहीं है, तो वो चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। छोटी आयु के बच्चे जो होते हैं वह किसी भी कार्य को जल्दी सीख पाते हैं कंपैरेटिवली बड़ी आयु के। फिर हम बात करते हैं, और एक बात और ध्यान रखें कि जब हम आयु की बात करते हैं तो हर आयु का व्यक्ति अलग अलग तरह की लेवल की चीज़ें सीखता है। ए लेवल का व्यक्ति है, ए लेवल की जो वस्तु है वो इस आयु के वर्ग का ही बच्चे सीख सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि जो सी लेवल है वो आप इस 6 से 8 साल के बच्चे को सिखाते हैं। हमने आपको बात करी थी अभी कि जब मल्टीप्लिकेशन की जो बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 6 से 7 साल के बच्चे ही सिंगल मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह सीख पाते हैं। उसके बाद हम डबल मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, यानी कि हर निश्चित आयु पर निश्चित चीज़ों को सिखाया जा सकता है। उम्र के हिसाब से कार्य करना आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक स्तर की। जब हम बात करते हैं सामाजिक स्तर की तो कई बार सामाजिक स्तर में उच्च सामाजिक स्तर और निम्न सामाजिक स्तर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ईश्वर ने हमें बुद्धि सभी को समान दी है, परंतु जो उच्च सामाजिक स्तर वाले होते हैं उनके पास फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं। इस कारण से वह चीज़ें को ज़्यादा सीख पाते हैं। उनके पास किसी भी कारण से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके पास व्हीकल्स हैं तो व्हीकल जल्दी सीख पाएंगे। उनके पास बहुत सारे मोबाइल्स हैं तो वो मोबाइल ऑपरेट करना जल्दी सीख पाएंगे। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं उतना ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी आ जाती है, उतनी ज़्यादा चीज़ों को सीखा जा सकता है। अब आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है किसी भी कारण से, तो आपको आपकी जो सीखने की क्षमता होती है वह कम होती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक वातावरण की। भौतिक वातावरण में अगर आपके पास इक्विपमेंट्स की बात करते हैं हम, यदि इक्विपमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं तभी आप उसको सीख पाएंगे। यदि आपके पास किसी भी तरह के कोई भी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे कितने ही दक्ष हो, आप में कितनी ही क्षमता हो कार्य करने की, आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर भौतिक वातावरण अवेलेबल है, यदि लेबोरेटरी अवेलेबल है तो आप उस कार्य को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की समझ। शिक्षार्थी की किसी भी कार्य को समझ में आना बहुत आवश्यक होता है। हर शिक्षार्थी की समझ अलग अलग होती है। कुछ शिक्षार्थी होते हैं उनकी समझ बहुत अच्छी होती है, चूंकि उनकी समझ बहुत अच्छी होती है, वह चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो वह चीज़ों को ग्रास्प अच्छी तरह करके तुरंत चीज़ों को ज्ञान अधिक ले पाते हैं। वहीं कुछ शिक्षार्थी की समझ होती ही अलग है, या उनकी शिक्षा IQ जो लेवल होता है वो IQ लेवल कम होता है। चूंकि उनका IQ लेवल कम होता है इसलिए वो चीज़ों को समझ कम तरीके से पाते हैं। फिर हम बात करते हैं अधिगम की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहला है कि ध्यान आकर्षण। किसी भी चीज़ का ध्यान आकर्षण होना बहुत ज़रूरी होता है। जो शिक्षक वर्ग होता है उसको ये चाहिए होता है कि जो शिक्षा का जो टॉपिक है जिसके बारे में वो जानकारी देना चाहता है, शिक्षार्थी का उसकी तरफ ध्यान आकर्षण हो। वो देखे कि अच्छा ये होने वाला है, इस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, इसके पीछे क्या क्या कारण होंगे, ध्यान आकर्षण रहेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा की तरफ रुचि बढ़ेगी। रुचि का बढ़ना भी आवश्यक है। ध्यान आकर्षण होगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा। ध्यान आकर्षण नहीं हुआ तो फिर रुचि आएगी नहीं। यानी ध्यान आकर्षण के कंसंट्रेशन लेवल जब बढ़ता है उसके साथ में धीरे धीरे इंटरेस्ट का लेवल होता है, जो रुचि का लेवल होता है वह भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब ध्यान भी आकर्षित होगा, रुचि भी होगी, तभी जाके मन में इच्छा जागृत होगी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। और जब इच्छा जागृत हो जाती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तब निश्चित रूप से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, वह चीज़ सीखी जा सकती है। साथ में विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। विश्वास का शिक्षार्थी के मन में ये विश्वास होना चाहिए, मुझे यह शिक्षा लेके मुझे इससे यह फ़ायदा होने वाला है, मेरा उद्देश्य इस तरीके का होगा। यह अगर मन में विश्वास है तो जो शिक्षा है वह अच्छी तरीके से ग्रहण की जा सकती है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया से तात्पर्य होता है कि शिक्षा लेना, है ना। हमने
ध्यान भी आकर्षित कर दिया, हमने रुचि भी जागृत कर ली, हमने हमारे मन में इच्छा भी हो गई कि हम उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम शिक्षा लें, किसी भी चीज़ को हम सीखें। हमारे मन में विश्वास भी आ गया कि हाँ, मेरे में ये क्षमता है कि हम सीख सकते हैं। तब जाके हम क्रिया करेंगे। क्रिया मतलब सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस होती है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। हम अधिगम का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे और हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। तत्पश्चात, सीखने के पश्चात हमें संतुष्टि का अनुभव होता है कि हाँ, हमने यह प्रक्रिया सीख ली है या हमने इस चीज़ से यह शिक्षा ग्रहण करी है। बच्चों, अधिगम और का होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। हर पल हमें कुछ न कुछ जीवन सिखाता है। हमें हर पल किसी न, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें उससे सीखने की आदत होनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं।